Hello and welcome to Kasperency.org and you're watching Kasperency TV। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस रिस्क डिस्क्लोज़र को वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लें। मैं यहाँ एक और डिस्क्लोज़र देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करता हूँ और ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव होता है, आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज़ नहीं देना, आपको सिखाना कि मैं कैसे एनालाइज़ करता हूँ और शायद आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले जहाँ आप अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर दें। मैं डाटा ड्रिवन ट्रेडर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग ही करना है क्योंकि उसमें हमें क्लियर पिक्चर्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट का, जिन्होंने चैनल का मेंबरशिप खरीदा। आप लोग मोटिवेशन है, इवन इतने बड़े मोटिवेशन है कि मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं वीडियोस बना पाता हूँ। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है आप सब लोगों को जिन्होंने चैनल का मेंबरशिप खरीदा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और उन लोगों को भी जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सीखोगे हेज फंड जैसा रिपोर्ट्स बनाना ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर हो और हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ आपको स्किल्स मिलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा उस स्किल का। वो स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा। उस स्किल से आप अपने पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रैटेजीज को स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, सॉरी मेरा थोड़ा गला जाम है एंड हो सकता है कुछ वर्ड्स को समझ में ना आए। इस वीडियो का टाइटल होगा रिसर्च लाइक ए हेज फंड। जैसे हेज फंड से रिसर्च करते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कितने रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, और हम यहाँ क्लॉड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को पता है क्लॉड का क्या है वो वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनाए हैं एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ आप क्लॉड्स को एमसीपी से कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑल दोज। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बीटीसी यूएसडी की स्ट्रैटेजी बनाई। ठीक है, जब ये बहुत सारे एआई टूल्स चल रहे होते हैं ना तो दिक्कत आने लगता है प्रोसेसर में, तो मे भी वीडियो कभी कभी लैग करे या फिर कर रहा है। तो आई होप आप लोग थोड़ा समझे, क्योंकि मैंने ये बनाया था बीटीसी इंजन करके एक सॉफ्टवेयर। अब सॉरी इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी यू कैन से। तो आप देखोगे ना जो इसका प्रॉफिट फैक्टर है वो 1.26 है। 5.32 52.23% का रिटर्न है एंड ऑल दोज। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड लॉजिक, तो ये चल रहा है, यहाँ बताता है नो ट्रेड ऑल द ट्रेड। तो ये स्ट्रैटेजी देखने में कितना अच्छा है, लाइक इस गिविंग अ गुड प्रॉफिट। मैं इसको स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए क्लॉड पे ले गया। मैंने इससे कहा कि आज हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, मैं तुम्हें डेटा दूंगा, जो कि मैंने यहाँ बीटीसी का डेटा दिया है 3 साल का 5 मिनट का, और मैंने कहा ये टेस्ट कर। तो इसने कहा कि मैं बैक टेस्टिंग स्टार्ट करूँ और कंप्यूटर्स पे लोड डालूँ उससे पहले मैं आपको बताऊँ अनकंफर्टेबल आंसर दैट 927 पीएनएल ओवर 10,060 ट्रेड इज स्टैक करने का मतलब इनजस्टिफाइड है फ्रॉम द नॉइज एंड लाइकली नेट नेगेटिव आफ्टर कॉस्ट। ठीक है, फीस लिपरेजेस और डेल्टा का जो फीस है उसका एक राउंड ट्रिप का इसने एक इसने डेल्टा एक्सचेंज का एक मैंने बहुत पहले इसको एक डेटा दिया था जहाँ फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फिर कहा ठीक है गुड 3 फुल ईयर्स ऑफ डाटा। देन इसने इसको ये किया, अगर जीरो कॉस्ट मतलब अगर आपका ट्रेडिंग कॉस्ट नहीं होता है तो 96,000 विथ प्रॉफिट फैक्टर 1.41। इसने भी कहा लुक्स लाइक मनी प्रिंटर, बट रियलिस्टिक डाटा देखोगे आप तो कोलैप्स टू 1.41 से ये 0.00, दैट मीन्स नेट नेगेटिव में पहुंच गया। ठीक है, और ये देखो आप आई डिसएग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट डाला है, जब डिसएग्री हो तो डिसएग्री करो, जब सर्टेन हो तो सर्टेन करो, जब लाइकली हो तो लाइकली करो, जब गैस कर रहे हो तो गैस करो। ठीक है, तो इसने टेस्ट किया, तो मैंने कहा इसने कुछ सजेशंस दिए कि इस पर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसने सारे फ़िल्टर्स लगाए जो इसको लग रहा था कि इसको प्रॉफ़िटेबल बना सकता है, तो एवरी फ़िल्टर लूज़ेस नॉट वन सर्वाइव कॉस्ट। तो इसका कहना है कि सारे फ़िल्टर्स लगाने के बाद भी दिस इज़ अ लूज़िंग स्ट्रैटेजी। देन मैंने इससे कहा कि ठीक है, नाउ रन दिस ऑन ए 15 मिनट डाटा। इसने 15 मिनट के डाटा पे स्ट्रैटेजी को रन किया एंड अगेन ये कम अप विद दैट कि दिस इज़ नॉट ए प्रॉफ़िटेबल स्ट्रैटेजी। देन मैंने कहा कि क्या हम ऐसा टूल बना सकते हैं जिससे लोगों को
बार-बार यहाँ आके स्ट्रेस टेस्ट ना करना पड़े, तो इसने एक पाइथन का टूल दिया। जिनको पाइथन आता है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक होगा स्किल करके लिंक, वहाँ मैं इस ये पाइथन वाला भी दे दूँगा कोड और ये क्लाउड कॉल का स्किल भी दे दूँगा। इसने एक स्किल बनाया पाइन स्ट्रैटेजी टेस्टर, ये स्किल की कुछ वो है, ये स्किल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ये स्किल ले सकते हो। देन अब हम सेंसेक्स पे चलेंगे। मैंने सेंसेक्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सेंसेक्स के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने सोचा रिपोर्ट्स बनाए ताकि क्लियर पिक्चर आए हमारे सामने। और अभी जो आप वीडियो देखोगे उसमें आप देखोगे कि मैं जब एनालाइज़ कर रहा था तो इसका टोकन ख़त्म हो गया था। जनरली क्लॉड बहुत एक्सपेंसिव है एंड मैं बहुत सारे टोकन टॉप अप भी करता हूँ। पर स्टिल मैंने सोचा है मेरा क्लॉड का लिमिट ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आप देखोगे। एंड अब मैं यूज़ कर रहा हूँ जेमिनी टू बिल्ड माई स्ट्रैटेजी, ताकि हम कुछ वैल्यूएबल दे पाएँ इस वीडियो में। एंड एंटी ग्रेविटी ऑल्सो, लेट्स सी कि कुछ मिलता है या नहीं। इस वर्किंग बहुत सारे डाटा के साथ। इवन मैं यहाँ पे एक और टूल यूज़ कर रहा था टू बिल्ड अ रिपोर्ट, जेनस्पार्क एआई है ये, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। एंड वी हैव एंटी ग्रेविटी रनिंग, वी हैव लाइक दिस थिंग रनिंग। एंड रात के ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 10 टू 8 हो रहे हैं। आई डोंट नो ये प्रोजेक्ट कब तक जाएगा। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड सी। क्यों ना मैं एंटी ग्रेविटी का यूज़ करूँ टू गेट ऑल द डेटास डन इन वन प्लेस, मतलब सब कुछ एक फोल्डर में सेव कर देता है एंटी ग्रेविटी। आप लोगों को नहीं पता तो एंटी ग्रेविटी गूगल का एक टूल है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ कुछ फ्री क्रेडिट्स मिल सकता है। तो ये जो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड देख रहे हो ये एग्जैक्टली लाइव मार्केट में जब आपने स्ट्रेस टेस्ट किया तो ये फेल हो गया। अब जो मैं स्किल दूंगा ना उसको आपको यहाँ जाना है और कस्टमाइज, ठीक है, यहाँ स्किल्स में जाके ऐड कर लेना है और यहाँ पे अपलोड ए स्किल करना है। जो आपको स्किल मिलेगा इन दिस केस वेयर इज द स्किल, फाइन एज टेस्टर, ये मिलेगा आपको, यहाँ अपलोड कर लेना है वो स्किल। ठीक है, अब आते हैं सेंसेक्स पे और उस रिपोर्ट पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मैंने इसके लिए यूज़ किया एंटी ग्रेविटी। ठीक है, मैंने इसे कुछ कंडीशंस दिए। ठीक है, मैं ये सब आपके सामने करूँगा तो ऑलमोस्ट ये 3-4 घंटे का काम है। तो मैंने इसे डाटा दिया, ठीक है, और एक प्रॉम्प्ट दिया। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये प्रॉम्प्ट भी मैं बताऊंगा आपको ये प्रॉम्प्ट और डाटा कहाँ से मिलेगा ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको। तो वीडियो में आप वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कहाँ से क्या लेना है। देन 60 सेकेंड्स इसने डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया मेरे लोकल मशीन पे, फिर पाइथन रन किया एंड देन बैक टेस्ट किया। ठीक है, ये इसने सेंसेक्स को बैक टेस्ट किया मेरे दिए हुए स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी क्या था, मैंने इसे कहा कि बाय करो तब जब वीवेप के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो, उसका हाई टूटे तो अब बाय कर लेना। स्लोप भी मैंने दिया इसे एंड ऑल दोस। इसे मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड, विनिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, टोटल पोजीशन, पॉइंट गेन और लॉस्ट, एवरेज विनिंग ट्रेड, एवरेज लूजिंग ट्रेड एंड ऑल दोस ये बना के दे दो। इसने बहुत सारा पैरामीटर रन किया, इसने बहुत सारा पैरामीटर्स रन किया एंड इसने बैक टेस्ट किया 2023 से लेकर 2026 तक। तो ये बनता है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 7000, 3707 विंस एंड 4000 लॉसेज है। अगेन टोटल नेट पीएनएल होता है इसका -6084, प्रॉफिट फैक्टर 0962 जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। देन इसने खुद ही कहा दिस स्ट्रेटेजी लूजेस मनी ओवर अक्रॉस 3 years ऑफ रियल डाटा, हियर्स द ऑनेस्ट डायग्नोसिस। इसने बताया कि क्यों ये सब हो रहा है। ठीक है, डिटेल में जाने, मैंने कहा ठीक है मॉडिफाई करो विथ द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, जिसमें डिफरेंट एटीआर वैल्यूज़ के साथ टेस्ट करो, डिफरेंट वीवेब डिस्टेंस के साथ, मतलब वीवेब डिस्टेंस क्या है कि वीवेब से कैंडल का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंट कन्फर्मेशन रूल्स के साथ, डिफरेंट ट्रेड सेशंस के साथ। अब मैं आगे सेशंस और टाइमिंग की भी बातें करूँगा, पर अभी देखते हैं। ठीक है, पहला रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन, 592 मिनिमम एवरेज ट्रेड, देखो ईओडी दिस। देन मैंने कहा एक काम करो रिपोर्ट बना के दे दो। ठीक है, तो इसने ये रिपोर्ट बना के दिया जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था। अगेन ये यहाँ नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, विल गो बैक।
एंड आई ऑलरेडी ओपनड इट फॉर यू। ये तो फ़िल्टर्ड है, मैं बताऊँगा फ़िल्टर्ड कैसा है, ठीक है? तो इसने कहा लोअर एटीआर 30-50, ठीक है? कीप द स्मॉलर रेंज सिग्नल कैंडल अचीवेबल टारगेट एटीआर 30 डिस्टेंस 0 पॉइंट मतलब कैंडल का डिस्टेंस वी वेब से 0.05%, एक प्रॉफिटेबल है प्लस 2984 पॉइंट्स सेंसेक्स में इन द लास्ट 3 years। टोटल ट्रेड 7000, मिन रेट 48, नेट पी एन एल -606। ये कंपेयर किया है जो ओरिजिनली हमने दिया था स्ट्रैटेजी, जो इसने ऑप्टिमाइज़ किया है वो, ठीक है? इसने ये फार्मूला भी बताया कि कैसे इसने क्या यूज़ किया है। देन आते हैं क्लियर पैटर्न पे। 0.5% जो एटीआर का लेवल है, मतलब एटीआर का डिस्टेंस है, वी वेब सॉरी एटीआर कह रहा हूँ, वी वेब का जो डिस्टेंस है कैंडल से, अगर 0.5% होता है तो ये ऑल 4 एटीआर लेवल्स प्रॉफिटेबल हैं। तो इसने बना के दिया, तो मैंने कहा अब एक काम करो, अब इसको ना ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर में कोड कर दो। ऑब्वियसली हमें भी डेटा देखना होगा। देन इसने कुछ गलतियाँ की थी एंड देन इट फिक्स, ठीक है? तो जो इसने कोड करके दिया ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी, ये भी आपको वहीं से मिलेगा जहाँ डाटा होगा। तो यहाँ चलते हैं। इसने ये स्ट्रैटेजी जो मॉडिफाई करके दिया, जिसमें इसने बताया कि ओवर द ईयर्स इसने प्रॉफिटेबल बनाया। तो हम सेंसेक्स पे चलते हैं क्योंकि ये सेंसेक्स के लिए है। सॉरी, सेंसेक्स बीएससी वाला। तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता है, एंट्री देता है, एसएल देता है। ये भी आप ले सकते हो हमारे कम्युनिटी वाला इन टेलीग्राम चैनल से। तो ये देखो, ये रहा एंड ये रहा। तो पूरा मार्कअप करके दिया है, जिसने टेस्ट किया उसके बेसिस पे इसने इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया। नाउ दिस परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, आप इसको और परफेक्ट कर सकते हो अपने तरफ से कुछ रूल्स कंडीशंस ऐड करके। अगेन एंटी ग्रेविटी पे चलते हैं। मुझे एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था कि किस टाइम ऑप्शन ज़्यादा वॉलेटाइल होता है बेस्ड ऑन द डाटा। जो मैंने इसे डाटा दिया 3 साल का, और 3 साल का डाटा मैंने कैसे लिया, काइट के एमसीपी से लिया। काइट का एमसीपी आपको 3 साल का डाटा एकदम से नहीं देगा, आपको एक एक महीने करके फेच करना होगा, देन स्टिचेस टुगेदर एंड यू विल गेट द डाटा। अगर आप कम्युनिटी वाले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंड हैं तो आपको सेंसेक्स का ये डाटा भी मिल जाएगा, और जो भी मैं बनाऊंगा उस पर अपडेट करता रहूँगा। तो मैंने इसे कहा एक रिपोर्ट बनाओ जहां मुझे बताओ किस दिन और किस टाइम सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, किस दिन सबसे बेकार वॉलेटिलिटी होता है, और किस दिन किस दिन आई मीन किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग प्रेफर करना चाहिए और किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना चाहिए। बीइंग ऑप्शन बायर आपको डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में मूव चाहिए, प्लस वो जल्दी चाहिए। तो यहाँ ये वीवेब की स्ट्रैटेजी है जिसको इसने बिल्कुल हेज फंड स्टाइल में बना के दिया है। ये भी आपको कम्युनिटी वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इट्स वहाँ मैं जो भी बनाऊँगा वहाँ शेयर करता रहूँगा। अब ये सेंसेक्स का एक रिपोर्ट देखते हैं हम, जो टाइम एनालिसिस है सेंसेक्स इंट्राडे वॉलेटिलिटी। तो फर्स्ट 30 मिनट बेस्ट सेशन होता है, वर्स्ट लंच एंड बेस्ट डे फ्राइडे इसने किया क्योंकि डायरेक्शनल मूव आ रहा है फ्राइडे को और वेडनेसडे को। ये क्यों कहा? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, पावर जोन बेस्ट ऑप्शन बाइंग के लिए 9:15 से 9:45 फर्स्ट 30 मिनट, एवरेज मूव 95 पॉइंट्स का होता है टू 166, एंड फिर क्लोजिंग टाइम में मतलब 3 बजे से लेकर 3:30 तक 61 पॉइंट से 90 पॉइंट तक होता है। देन 14, आप इस रिपोर्ट को क्लोजली पढ़ सकते हो। डेड जोन क्या है? 12 से 1 बजे तक बिल्कुल डेड होता है मार्केट। 10:45 से 12 डेड होता है। जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको पता है। 13 से 14 अर्ली आफ्टरनून में 46 पॉइंट ये लो होता है। मतलब आई मीन कभी कभी अर्ली आफ्टरनून वर्क्स वेल। हाँ, ये जो गोल्डन रूल फॉर सेंसेक्स ऑप्शन बाइंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई को सब कुछ पता है। बेस्ट आपको अगर एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिव, मतलब आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो इस रिपोर्ट को अगर आपने के पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। एआई डाटा बेस्ड एनालिसिस करके बता रहा है, एंड देन दो कि एआई
फ्यूचर नहीं बता सकता, ना कोई भी बता सकता। मार्केट ह्यूमन बिहेवियर पे चलता है जो कि चेंज हो सकता है डेली। तो इसने एक रिपोर्ट बनाया फर्स्ट 30 मिनट, देन मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग। ये रिपोर्ट भी आपको कम्युनिटी वाले वो में मिल जाएगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक भी होगा इस रिपोर्ट का। तो मैंने ये देखा कि कैसे टाइम बेस्ड एनालिसिस भी आप कर सकते हो। तो आप इससे डाटा दे के पूछ सकते हो किस टाइम ऑप्शन बाइंग करना ईज़ी है, किस टाइम ऑप्शन सेलिंग करना ईज़ी है। एंड अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने, तो वो जाके देखो, वहाँ मैंने स्किल्स भी बना रखे हैं जो ऑलरेडी फ़िल्टर आउट करते हैं इन सारी चीज़ों को। आप खुद से भी क्लॉड पे जाके बना सकते हो स्किल। तो यही था हमारे हेज फंड एनालिसिस, कैसे हेज फंड्स कैसे एनालाइज करते हैं, और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में क्वांट ट्रेडिंग क्या होता है, और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। कैस्पेरेंसी नेटवर्क एक कम्युनिटी है जहाँ आप एक लोएस्ट फ़ी दे के आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं जो भी बनाऊँगा वो शेयर कर दूँगा, डाटा आपके साथ शेयर कर दूँगा। जैसे अभी मेरे पास बीटीसी यूएसटी का डाटा है, एंड देन सेंसेक्स का डाटा है, तो वो मैं उस पे डाल दूँगा। अगेन आपको ये जो दोनों इंडिकेटर्स मैंने दिखाए वो भी दे दूँगा। आप इसको बिल्कुल यूज़ मत करना। आप इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ करना, इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करना, देन आप ईमेल कर सकते हो। मैं ईमेल लिख देता हूँ यहाँ। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो जो सबके काम में आ सके, तो प्लीज़ उसको शेयर करना इस ईमेल आईडी पे, ताकि हम बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और बिल्कुल आपके नाम के साथ मैं शेयर करूँगा कि आपने इसमें ये ऐड ऑन किया है। एंड प्लीज़ ईमेल करना अगर आपने ऐड ऑन किया है तो। बाकी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन सब के लिए थैंक यू। कैस्पेरेंसी नेटवर्क का लिंक पिन कमेंट में भी होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं जो भी बनाऊँगा वो आपको मिलेगा। जैसे कि वो इंडिकेटर्स दोनों, हमारे रिपोर्ट्स, डेटा, व्हाट्सएवर आई हैव। अगर मैं आपके फीड में गलती से आ गया हूँ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जो पहले से ही मुझे देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, मैं एम करता हूँ 300 लाइक्स के लिए। होपफुली हम इस वीडियो पे 300 लाइक्स तो ले ही आएँगे। एंड और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके फीड में आता रहूँ नए-नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ।